हरे कृष्णा, राधे राधे। आप सबका वेलकम है वृंदावन सखी में। आई होप आप सब खुश होंगे, बढ़िया होंगे और हमारी तरह ठाकुर जी की सेवा में मदमस्त होंगे और ठाकुर जी की कृपा का अनुभव भी कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज हम इस विषय में बात करेंगे कि लड्डू गोपाल जी की जो विशेष गर्मियों में सेवा होती है, यानी जो इत्र सेवा गोपाल जी की होती है, उस सेवा को जब हम करते हैं तो अनजाने में हमसे कोई गलतियां हो जाती हैं। तो लड्डू गोपाल की इत्र सेवा करते वक्त हम क्या क्या गलतियां करते हैं, आज इसी विषय पे हम बात करें, या किस तरह से लड्डू गोपाल जी की हम इत्र सेवा करें। तो देखिए फ्रेंड्स, आप लोग जानते हैं गोपाल जी की जो सेवा होती है, सेवा में कई नियम हैं गोपाल जी की। एक तरफ तो गोपाल हमारे लाडले हैं, प्यारे हैं, और दूसरी तरफ वो भगवान भी हैं, वो ईश्वरी है। और सबसे बड़ी बात, जब हम गोपाल जी की सेवा करते हैं तो हर तरह से सेवा हम गोपाल जी की करते हैं, यानी ठाकुर जी की भोग सेवा, ठाकुर जी को सुलाना, ठाकुर जी को उठाना, ठाकुर जी के स्नान कराना, सारी सेवाएं। उनमें से एक सेवा जो है इत्र सेवा है। क्योंकि मुझे किसी का प्रश्न आया, दीदी बताइए ठाकुर जी को इत्र किस प्रकार लगाया जाता है, किस प्रकार इत्र गोपाल जी को लगा सकते हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना वीडियो बना के आप लोगों को बताऊं, औरों को भी इसमें पता लग जाएगा। तो देखिए, जब हम ठाकुर जी को इत्र लगाते हैं तो इत्र लगाने से पहले आपको एक बात का विशेष ध्यान देना है। सबसे पहले जो इत्र आपने, इत्र यानी इत्र और सेंट में आप फ़र्क जाने। जो परफ्यूम होता है, जो सेंट होता है, वो ठाकुर जी को नहीं लगता, वो ठाकुर जी को लगता है केवल इत्र। यानी इत्र इस प्रकार का होता है। देखिए, जैसे मेरे हाथ में अपने गोपाल जी की इस इत्र से सेवा करती हूँ। इत्र होता है ऐसा, यानी जो फूलों को पका पका के फूलों के रस से इत्र बनाया जाता है, इत्र इसे कहते हैं। यानी परफ्यूम या सेंट को नहीं। क्योंकि कई बहनें कहती, दीदी हम तो इत्र तो क्या होता है, हम तो परफ्यूम लेते हैं, स्प्रे कर देते हैं। ऐसा आप ना कीजिए, ये सबसे बड़ी गलती है। क्योंकि जो परफ्यूम होता है उसमें होता है अल्कोहल। आप समझ रहे होंगे मेरी बात को, अल्कोहल होता है जो ठाकुर जी को नहीं लगता। जो इत्र होता है वो फूलों का रस होता है, रस को पका के इत्र जो बनाया जाता है, यानी इत्र। और दूसरी बात, जब भी आप इत्र लें तो आप इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें कि इत्र प्योर होना चाहिए। आपने देखा कहीं भी आप जाते हैं, किसी भी छोटे छोटे मंदिर होते हैं, गली मोहल्लों में कहीं से भी इतने इतने इत्र मिल जाते हैं, वो भी इत्र नहीं होता। एक तरीके का हल्का क्वालिटी का सेंट ही वो होता है जो आपको वो देते हैं। यानी जब भी आप इत्र लें तो इत्र को खोल के थोड़ा सा आप देखें, इस तरह से, जिस तरह मैं आपको दिखा रही हूँ, थोड़ा सा आप हाथ पे लगाएं, लगा के इत्र को हल्का से इस तरह से मलें, फिर उसकी सुगंधी लें, तो आपको पता लग जाएगा कि इत्र की क्वालिटी। और जो इत्र होता है वो थोड़ा सा गाढ़ा, जो प्योर इत्र होता है वो गाढ़ा होता है, वो पतला नहीं होता। तो आपने प्योर इत्र लेना है, उस इत्र से ठाकुर जी की मालिश करनी है, या वस्त्रों पे भी लगाना है। तो जैसे ये इत्र मैंने दिखाया, इसके ऊपर एक रोलर सा होता है, मिलता है साथ में, वो लगा दो तो आप कपड़ों पे इस तरह से रोल कर सकते हैं उसको। और अगर सीधा लगाना है तो थोड़ा सा कॉटन पे आपने लगाया इत्र, और प्रसादी स्वरूप ठाकुर जी को दे दिया। यानी प्रसादी तो वो हमारे लिए है, ठाकुर जी को इत्र दे दिया। जब पूजा के समय इत्र ठाकुर जी को दे दिया, वस्त्रों पे लगा दिया। बाद में वही जो कॉटन पे लगा इत्र है वो बाद में आप उठा के अपने कान पे लगा सकते हैं। तो सारा दिन ठाकुर जी की जो सुगंधी है, सारा दिन जो ठाकुर जी का आपको ध्यान रखे, वो प्रसादी स्वरूप आपके लिए हो जाएगा। और इत्र की मालिश करते वक्त आपने विशेष ध्यान देना है कि ठाकुर जी को जब इत्र लगाएं तो उनके श्री विग्रह पे सारे इत्र लगता है, लेकिन इत्र लगाते वक्त आपने ये ध्यान देना है ठाकुर जी की आंखों के पास इत्र ना लगे। क्योंकि जब ठाकुर जी की आंखों के पास इत्र आप लगाएंगे, ठाकुर जी की आंखों में जलन होगी, इससे ठाकुर जी को कष्ट होगा। और ठाकुर जी को कष्ट होगा तो उसके भक्तों को तो वैसे ही कष्ट होगा। क्योंकि हम ठाकुर जी को, ये क्रियाएं जो हम करते हैं, हम ठाकुर जी को प्रसन्न करने के लिए करते हैं। और ठाकुर जी को इत्र लगाएं धीरे धीरे, और जितनी रिंग्स आपके हाथ में हो वो रिंग्स आप उतार दें। कितनी चूड़ियाँ आपने पहनी हो वो सारी चूड़ियाँ आप उतार दें। फिर धीरे 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 ठाकुर जी को आप इत्र से मालिश करें। क्योंकि जब चूड़ियाँ और रिंग आपके हाथ में होंगी, जब आप मालिश करेंगे तो ठाकुर जी सुकोमल हैं, अति कोमल हैं हमारे गोपाल। जब आप उनकी मालिश करेंगे तो आपकी चूड़ियों की रगड़ और आपकी जो रिंग्स आपने अंगूठियाँ पहनी हुई हैं, वो अंगूठियों से ठाकुर जी के विग्रह छिल जाएगा और ठाकुर जी को बड़ा ही कष्ट होगा। तो
इसलिए आपने इस बात का विशेष ध्यान देना है, जब भी ठाकुर जी की आप मालिश करें तो अपनी जितनी रिंग्स हैं ये उतार दे, जितनी चूड़ियां हैं उसको उतार दे और ठाकुर जी के आंखों के आसपास इत्र को ना लगाए। कपोलों पे आप लगा सकते हैं, ठोड़ी पे लगा सकते हैं, बाजुओं पे लगा सकते हैं। ठाकुर जी के आपने आंखों के आसपास इत्र नहीं लगाना। और गर्मियों में मैंने पहले भी इत्र के ऊपर वीडियो बनाया हुआ है कि गर्मियों में आप कौन कौन से इत्र यूज़ कर सकते हैं, आप जाके मेरे चैनल पर देख सकते हैं। तो आई होप जो आपके मन में संशय है आपको पता लग गया होगा कि ठाकुर जी की इत्र की मालिश किस प्रकार हम कर सकते हैं या पूजा में इत्र हम किस प्रकार इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर भी अगर आपके मन में कोई प्रश्न, कोई क्वेश्चन, कोई क्वेरी हो तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। जितना मैंने संतों की वाणी से सुना है, जितना मैंने रसिकों के संग से पाया है, उसके अकॉर्डिंग ही आपके प्रश्नों का उत्तर मैं आपको देती हूँ। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना ना भूलें। और इंस्टाग्राम पे भी मेरा पेज है, इंस्टाग्राम पे भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं वृंदावन सखी के नाम से। हरे कृष्णा, राधे राधे।